दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आप हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी और 12,091 का डिवीजन बेंच में मामला चल रहा था। सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल किया था। लगातार तीसरे दिन की सुनवाई थी। कल सरकार का पक्ष भारी था, लेकिन आज याचियों का पक्ष भारी रहा। हम आपको बता दें कि डबल बेंच में सुनवाई समाप्त। 12,091 विजय की ओर सरकार चारों खाने हुई चित। मंगलवार को फिर होगी सुनवाई। मंगल करेंगे बजरंगबली हनुमान। मित्रों, हम आपको बता दें कि आज निसंदेह याचियों का पक्ष भारी रहा और याची पक्ष के जितने भी वकील महोदय थे, अधिवक्ता महोदय थे, सभी लोगों ने इस मामले में सरकार के पक्ष में जा रहे इस निर्णय को अपने पक्ष में लगभग मोड़ लिया है। हम आपको बता दें कि ये 12,091 की मित्रों भारी भरकम रामायण देखिए आप, जिसमें 4 अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं और 12,091 के लोगों का इसमें नाम है और तत्समय जिलों के कटाव से ये ऊपर पाए गए थे। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। वही रामायण, वही किताब जो अजेय है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। मित्रों, हम आपको बता दें कि कोर्ट रूम में आज क्या हुआ तो आप जानिए कि कल जब जज ने कहा था, सोनी कुमार मिश्रा की बेंच ने, कि अब मामले को रिजर्व कर दिया जाए, ऑर्डर को रिजर्व कर दिया जाए, तो अशोक खरे सर ने खड़े होकर कहा था कि अभी बहुत कुछ बाकी है, आपको कल मैं बताऊंगा। तो मित्रों, उन्होंने फिर डेट लगा दी थी सुनवाई की आज, और लंच के बाद सुनवाई शुरू हुई। अनुच्छेद 226 और कंटेम्प्ट रिव्यू का जो कंट्रोवर्सी था उस पर बहस शुरू हो गई। और हम आपको बता दें कि अशोक खरे सर, जो कानून के बहुत बड़े विद्वान हैं, आज उन्होंने अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच को बता दिया कि कानून की किताब हमने भी पढ़ी है महोदय, आपने भी पढ़ी है, लेकिन कानून की किताब हमने भी पढ़ी है और आप भले जज हो गए हैं, लेकिन मैं किसी जज से कम विद्वान नहीं हूँ। उन्होंने अनुच्छेद 226 के अधिकारिता क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करते हुए और तमाम राज्यों, तमाम मुकदमों में 226 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय पर भारीपन है और उसकी जो ग्रीवांस है उसको निर्धारित करते हुए उन्होंने आज उस समूल कंटेम्प्ट रिव्यू के मामले का सर्वनाश कर दिया, जिसके बल पर सरकार कूद रही थी और जज को कन्विंस कर लिया था। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जज खरे सर से कन्विंस हो गए और उन्होंने सारी बातों को मानते हुए कहा कि ठीक है। उसके बाद मित्रों, हम आपको बता दें कि अशोक खरे सर ही ऐसे एकमात्र अधिवक्ता थे जिन्होंने कल के रुख को मोड़ करके और याचियों के पक्ष में कर दिया। लेकिन योगदान किसी भी अधिवक्ता का कम नहीं था। सभी लोग अपना कार्य कर रहे थे और बारी बारी आने पर वो बोल रहे थे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार फंसा कर रखी थी और कह रही थी कि कंटेम्प्ट खारिज हो गया, हमारे पास पद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जिससे हम आपको न्याय दे दूं तो या आपको नियुक्ति दे दूं। इस पर फिर क्रुद्ध होते हुए अशोक खरे सर ने कहा कि परमादेश का जो ऑर्डर आया था उसकी एक एक लाइन पढ़ करके उन्होंने सुनाया और उनके जो नागरत्ना मैडम के ऑर्डर थे उसको उन्होंने सुनाते हुए कहा कि इन्होंने गिरबान निर्धारित करने के लिए कहा था और शमशेरी सर ने वही किया जो सुप्रीम कोर्ट का परमादेश था। और इसी बात को राधाकांत ओझा सर ने भी दोहराते हुए और जोरदार ढंग से उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दाखिल करने के लिए आखिर में नागरत्ना मैडम ने क्यों कहा, जब इनको गिरबांस मिलते हुए दिखाई दिया तभी सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक विंडो खोल कर दी और उसे शमशेरी साहब ने उचित मानते हुए और काउंसलिंग और नियुक्ति का आदेश दिया। मित्रों, फिर सरकारी वकील को बोलने का अवसर मिला और सरकारी वकील ने कहा कि सर ये कटाव में ही नहीं आते हैं, हम उनको नियुक्ति कैसे दे दें। तत्समय जिलों की कटाव बहुत ऊपर थी, वो कटाव बताने लगे। इस पर राधाकांत ओझा जी क्रुद्ध होते हुए और जो जज के नाजिर थे उनको उन्होंने वो
आप पर आज ये पुस्तक प्रदान कर दे जिसमें 12,091 की पूरी लिस्ट है। और हम आपको बता दें कि वो ऐसी लिस्ट जो अजय है, उन्होंने कहा कि मिलार्ड आप देख लीजिए, इसमें तत्समय जिलों से कटाप के ऊपर पाए गए अभ्यर्थियों का नाम है और यह लिस्ट इन्हीं लोगों ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। 4 बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का हस्ताक्षर है। जज हंसते हुए कहा कि कुछ ना कुछ रायता जरूर इन लोगों ने फैलाया है और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पूरी तरह इंस्ट्रक्शन लेकर आइए। किस तरह का कटाप आप बनाए थे, इस लिस्ट को कहाँ से बनाए थे आप, कैसे लिस्ट बनी थी, और ये 66,655 का पार्ट कैसे है। ये निश्चित तौर पर पार्ट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको पार्ट माना गया है, उन्होंने ये कहते हुए और फिर मंगलवार के लिए डेट लगा दी। मित्रों, हम आपको बता दें कि मंगलवार का दिन 12/0/91 के लिए मंगल ही रहता है क्योंकि शमशेरी जी की जब हेयरिंग हुई थी उस दिन भी मंगल हो गया था। और हम आपको बता दें कि अनिल तिवारी सर को भी बोलने का मौका आज मिला था। उन्होंने भी 5 मिनट अपना आर्गूमेंट किया और सभी वरिष्ठ वक्ताओं द्वारा कहे गए बातों का उन्होंने समर्थन किया। और फिर हम आपको बता दें कि कटाफ का जो मुद्दा फिर बना करके और सरकार घेरने की तैयारी कर रही है, अब वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। मित्रों, सबसे बड़ा मुद्दा था कंटेम्प्ट रिव्यू, जिससे पार हमारी टीम पा चुकी है, 12/091 की टीम पा चुकी है, हमारे अधिवक्तागण पा चुके हैं। अब कटाफ के मुद्दे पर सरकार के पास कुछ बचा नहीं है क्योंकि सरकार 12/091 की लिस्ट स्वयं बनाई है, इसे किसी अधिवक्ता ने नहीं बनाया, किसी जज ने नहीं बनाया, किसी याची ने नहीं बनाया। मित्रों, और दूसरी बात मैं यह भी बता दे रहा हूँ आपको कि सरकार थक हार कर फिर हमें जो लग रहा है कि पटिशनर बेनिफिट पर आ सकती है और यही आर्गूमेंट मंगलवार को करेगी कि सर तो ठीक है, जो पटिशनर आए हैं हम उनसे ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाएंगे। अब देखिए जज का मूड क्या होता है, क्या करते हैं, तो फाइनल सुनवाई में ही पता चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला जो कि कंटेम्प्ट रिव्यू का बना हुआ था और ख़तरा दिखाई दे रहा था, कल जो 12/091 के याचीगण थे रात भर सो नहीं सके थे और जिन अधिवक्ताओं को हायर किया था देर रात तक उस साक्ष्य को खोजते रहे। और मित्रों, वो साक्ष्य उन लोगों ने प्राप्त किया और कोर्ट में उन्होंने उन साक्ष्यों को रखते हुए और जितने भी साक्ष्य थे सबको प्रस्तुत किया, एक एक नज़ीर को प्रस्तुत किया और 226 के अधिकारता क्षेत्र को बताया और कहा कि असीमित अधिकारता क्षेत्र है। अनुच्छेद 27 में वर्णित उसके सारे डिटेल्स दिए जिस पर कोर्ट पूरी तरह से उनसे कन्विंस दिखी। इस तरह से कहा जा सकता है कल सरकार का पक्ष भारी था, आज याचियों का पक्ष भारी है और निसंदेह एक बार फिर 12/091 विजय की ओर। मित्रों, हम आपको बता दें विजय रथ पर सवार 12/091 अब उसकी बागडोर हनुमान जी स्वयं संभाल चुके हैं और मंगलवार को रथ लेकर के कोर्ट में सीधे घुसेंगे और 12/091 को निश्चित न्याय दिलाएंगे, जो मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि कल बहुत बड़ी निराशा थी, लोग निराश थे, हताश थे, लेकिन अब वो निराशा दूर हो चुकी है। मित्रों, कल गड़बड़ था, आज सही हो गया है और निसंदेह अब मंगलवार को तो मंगल होकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, और अपडेट देंगे आपको। धन्यवाद।